हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी ठीक 2 घंटा पहले मैं लाइव था और यूपी ट्रिपल एस और यूपी एसआई के संबंध में बातचीत आपसे किया, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के संबंध में। अब उसके बाद भी कई छात्रों के द्वारा कमेंट में आ रहा है कि लेखपाल भर्ती कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। जो ऑफिशियली नोटिस एक जो वायरल हो रही है, क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है और इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोटिस जो जारी की गई है, मैं इसको पूर्ण रूप से अभी ऑफिशियली तौर पर जो है, मैं भी व्हाट्सएप पे जो फेसबुक पे दिखा, उसको व्हाट्सएप पे देखा हूँ। ऑफिशियली किसी साइट से मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा अथेंटिक तो बात नहीं कर सकता हूँ इसको लेकर के। लेकिन अगर रियल में ये चीज़ कहीं न कहीं ऑफिशियली जारी की गई है, तो ऐसे लाखों छात्रों के लिए एक ये झटका साबित होगा। जी हाँ, जो संभावना जताई जा रही हैं कि भर्ती आपकी जो है 15 अगस्त के पहले पहले आ जाएगी, अगर इस नोटिस में सच्चाई है तो निश्चित तौर पर भर्ती कहीं न कहीं अब लेट जाती हुई दिख रही है। प्रक्रियाएं इतनी आसान नहीं हैं, आपको पता होगा लॉकडाउन को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो है टीम 11 की बैठक थी कोविड-19 को लेकर के, और एक बड़ा डिसीजन लिया गया है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं आप, मिनी लॉकडाउन रहेगा और केवल ज़रूरी सेवाओं के लिए कार्य जो है जारी रहेंगे। तो उसमें से अगर बात कर ले तो आपको पता होगा कि प्रदेश के 4-5 ज़िले ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जहाँ पर कोविड के केसेस ज़्यादा हैं। बात कर लिया जाए नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ, है ना। तो इसके साथ साथ कानपुर को लेकर के तो ऐसे 4-5 ज़िले हैं जो आपको पता ही होंगे, यहाँ पर कोविड ज़्यादा है। और बात ये भी है कि आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर 10 से 14 दिन का लॉकडाउन भी अप्लाई हो सकता है, और इस बीच अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी कार्य को लेकर के कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं आपको पूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये सब बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपकी चीज़ें समझ में आ जाएँ कि क्या कहना है इनका, राहुल वाईफाई स्टडी का, कि जो बातें यही सच हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि लगातार अपडेट आपको लेखपाल भर्ती 2020 के संबंध में राहुल वाईफाई एचडी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी रियल और अथेंटिक, कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं कि कोई अफवाह फैलाई जाए या फिर कोई ऐसी तरीके से आपको जो है बहलाया जाए, फुसलाया जाए। आपको इस चीज़ को ध्यान में रख लेना पहले ज़रूरी है। यही देख के आप, यही सोचकर आप इस माइंड में आप जो इसको रख लीजिए और यही सोचकर जो है आप वीडियो को आगे देखिए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं उन नोटिस के संबंध में, यहाँ से देख लेते हैं। यही वो नोटिस है, आप देख सकते हैं। प्रेषक जो है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग लखनऊ सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, दिनांक 10 जुलाई। तो कहीं ना कहीं ये 10 जुलाई जो आपकी दिख रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसी को लेकर की चीज़ संदिग्ध में है। लेकिन यहाँ से कहीं कुछ ऐसा पता तो नहीं चल रहा है कि ये जो है एडिट किया हुआ है, कहीं किसी प्रकार के इसमें ऐसे कुछ दिख नहीं रही है। और बात कर लें अगर विषय को लेकर के, तो आप देख सकते हैं लेखपाल पद के चयन वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 हेतु सीधी भर्ती के अध्याचन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय। महोदय आप देख सकते हैं, मैं पूरी चीज़ों को आपका निचोड़ बताऊंगा, कहानी नहीं सुनानी है, टाइम आपका भी मेरा भी दोनों का नुकसान होगा, है ना। तो इसमें यानी 3 वित्तीय वर्ष के 17-18, 18-19 और 19-20 को लेकर के जारी की गई है कि समस्त मंडला आयुक्त राजस्व सचिव के द्वारा जारी किया गया है, आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश के मंडला आयुक्तों को, कि आप लोग जो है प्रत्येक जिले कर एक सूची बनाइए जितने भी लेखपाल के पद अभी खाली हैं। तो ये प्रक्रिया कब से चल रही है आपको पता है, पिछले बात किया जाए तो 1.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। आखिरकार कर क्या कह रहा है राजस्व परिषद, सरकार क्या कर रही है। इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसको लेकर के कोई भी के जो है कमी नहीं बताऊंगा। जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन पहुंच ही नहीं रहा है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके संबंध में अध्याचन का जांच कहाँ से करेगा या फिर आगे का विज्ञापन कैसे जारी करेगा। इसमें सरकार की गलती और आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद की गड़बड़ी पूरी है ना। अब मंडलायुक्त भी इसमें जिम्मेदार हैं कि अगर उनके पास ये सूचनाएं पहुंच रही हैं तो वो आखिरकार क्यों नहीं चीज़ों को तेज़ी से कार्य करते हैं और इसका पूरा प्रारूप जो है राजस्व परिषद को भेजे और राजस्व परिषद इसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेजे। 10% जो है EWS की बात किया जाए, जैसा कि आप लोग जानते हैं फरवरी 2019 से लागू है उत्तर प्रदेश में भी
इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। एक नया प्रारूप आपको यूपीएससी के साइट पर दिख रहा होगा, जो सीधी भर्ती को लेकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये जो है आपका जारी किया गया था मार्च माह में ही, है ना। आपको पता होगा 10 से 11 मार्च में ही इसका जारी किया गया था। उसी प्रारूप पर सभी जो है अधियाचन भेजना होता है। और इस संबंध में निर्देश भी दिया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तिल जो 25 जून को उनकी बैठक हुई थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, और जो अपलोड किया गया है मैं आपको दे देता हूँ। उसी के बेस पर उन्होंने कहा कि आप लोग हमें अधियाचन भेजिए। शासनादेश के अनुसार मंडल स्तर पर स्वयं परीक्षण कराते हुए मंडलीय जनपदों की जनपदवार पृथक पृथक 3 पंक्तियों में समेकित कर परिषद को एक सप्ताह में विषय माध्यम से उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। तो अब एक सप्ताह की बात है, अगर ये 10 जुलाई का नोटिस है तो आपको 10 से 17-18 जुलाई तक ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये प्रक्रिया एक पूरी होगी एक सप्ताह के अंतर कभी भी नहीं पूरी हो पाएगी। ये कहीं भी कीजिए, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ सिस्टम को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये सप्ताह में पूरा होने वाला नहीं है, ये 10 से 12-15 दिन भी जाएगा। अब इसके बाद ये सब कुछ इकट्ठा करेंगे, राजस्व परिषद के पास पहुँचेगा, जाँच वहाँ पर होगा, और उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जाएगा, वो 10 दिन कम से कम लेगा। तो प्रक्रिया अब कहीं ना कहीं वो 15 अगस्त के बाद जाती हुई दिख रही है ये भर्ती। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो लेखपाल भर्ती को लेकर के मुझे भी फेसबुक के माध्यम से मिला। मुझे ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि आपको देखिए मैं ऑफिशियली लेकर आया हूँ, यहाँ से अपलोड किया हूँ, ये है वो है, इस प्रकार से बातें करना सिर्फ और सिर्फ आपको बहलाना फुलाने की कोई भी ज़रूरत मुझे नहीं है। सीधा न्यूज़ जो है वो आप तक पहुँचाना सिर्फ एक मकसद है, हाँ, है ना। तो ठीक है मित्रों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब भर्ती ये कहीं कहीं 15 अगस्त के बाद जाती हुई दिख रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका मुझे ख्याल रखना जरूरी है और उन तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी था। तो ठीक है, ये खबर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर दीजिएगा वाया फेसबुक और व्हाट्सएप। ओके, तो मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।